आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर मैक्रोस होता क्या है। मैक्रोस के पूरे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे हम मैक्रोस को इनेबल कर सकते हैं, मैक्रोस को रिकॉर्ड करने का सही तरीका क्या होता है और हम मैक्रोस को किसी भी सेगमेंट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो सेशन को। सो लेट्स सी कि मैक्रोस होता क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास 5 पैराग्राफ हैं। मैंने एक पैराग्राफ में कोई टाइटल दी हुई है और उस टाइटल पे मैंने किसी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। फॉर एग्जाम्पल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब वो जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई कर रखी है, मैं चाहता हूँ कि वही सेम फॉर्मेट मैं किसी और हेडिंग पे अप्लाई करूँ। तो इसके लिए मेरे पास एक टूल तो बहुत अच्छा सा मिल जाता है, क्लोन फॉर्मेटिंग का, जिसकी हेल्प से मैं उसे दूसरे पे अप्लाई तो कर पाता हूँ। बट अगर इसी तरीके से 50 हेडिंग्स हो तो मुझे 50 बार उस क्लोन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बट अगर हम इसी को मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे ट्राई करें तो हम नहीं कर सकते। इवन अगर हमने जिस फाइल पे हमने वर्क किया है और चाहते हैं कि वो जो टाइटल पे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, अगर मैं उसे किसी दूसरे पेज पे भी अप्लाई करना चाहूंगा एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके, तो भी मैं नहीं कर सकता। तो इस वजह से क्लोन फॉर्मेटिंग को हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा और मैक्रोस को लाना पड़ेगा, जो आपके सारे फॉर्मेट को एक जगह सेव करके रख लेता है और उसे अप्लाई करने में आपको हेल्प करता है। तो चलते हैं हम अपने लिब्रे ऑफिस के स्क्रीन पे और जानते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में। तो जैसा कि अभी हम लिब्रे ऑफिस के स्क्रीन पर हैं, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ रन करा देता हूँ। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को मैं कुछ इस प्रकार से एडिट कर देता हूँ। तो चलिए, मैंने इस तरीके से इस पैराग्राफ को मैंने अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर जो मैंने पहला यहाँ पे एक टाइटल के तौर पे जो हेडिंग रखी हुई है, इसको मैं यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर जैसे चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर लीजिए। और मैं इस पे कुछ और फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने एक फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है। अगर आपको और चीजें इसमें चेंज करनी है तो आप साइड बार से प्रॉपर्टी सेक्शन से भी, तो मैं यहाँ पे कुछ और चीजें अगर चेंज करना चाहूँ तो मैंने इस तरीके से अप्लाई कर दी है। ये मेरा एक फाइनल आउटपुट है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है वो इस पे भी अप्लाई हो। तो इसके लिए पहला तरीका तो हम क्लोन फॉर्मेटिंग का जानते ही हैं कि पहले किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार से आप क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं और जितने दूर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं उतने दूर आप इसे सिलेक्ट करें और इसे छोड़ दें। तो आपका जो है एक तरीके से क्लोन आपका अप्लाई हो गया। बट मुझे अगर तीसरे पे भी अप्लाई करना होगा तो मुझे फिर से इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्लोन बनाना पड़ेगा एंड देन मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, जिस वजह से ये मेरे लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इवन मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पे एक और फाइल जो है मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। एक मैंने यहाँ पे एक नई फाइल जो है मैंने क्रिएट कर दी है। चलिए, इसको एक और फाइल यहाँ पे हम क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैनल और जो है नई फाइल की मैंने यहाँ क्रिएट कर दी। यहाँ भी मैं एक पैराग्राफ रन करा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पहला डॉक्यूमेंट है इसे मैं दूसरे वाले पे भी अप्लाई कर सकूँ। तो मैंने सिलेक्ट किया, क्लोन बनाया। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो देखिए अप्लाई नहीं हो रहा, जिस वजह से मेरा जो काम है वो तो यहाँ पे नहीं बन पा रहा। तो अब एक रास्ता मेरे पास बच जाता है कि चलिए मैक्रोस का इस्तेमाल करें। तो फिलहाल के लिए जो मेरे पास ये स्क्रीन पे जो डेटा है मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और इसे मैं पूरे स्क्रीन पे फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो इसे अप्लाई किया था, मैं यहाँ से सारे हेडिंग्स को मैं बाय डिफॉल्ट इसे एज इट इज रख देता हूँ जैसा हमारे पास डेटा था। अब यहाँ पर एक चीज हमें ये ध्यान देना है कि जैसे मैंने किसी चीज को अगर रिकॉर्ड करना है तो मुझे उस पर एक रिकॉर्डिंग के लिए मैक्रोस को इनेबल करना काफी जरूरी है। तो आप जैसे ही टूल मेन्यू पे जाएंगे, मैक्रोस के ऑप्शन पे आप जाते हो तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन दिखना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम रिकॉर्ड कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा टूल मेन्यू में आपको लास्ट में जाना है ऑप्शंस पर, जिसका शॉर्टकट की है Alt+F12। अब डायरेक्टली Alt+F12 के हेल्प से भी आप ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो मैंने इसे इनेबल किया और लेफ्ट साइड के पैनल पे आपको चेक करना है एडवांस नाम का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम जैसे एडवांस पे क्लिक करते हैं, राइट साइड पे एक और पैनल दिखेगा जहाँ पे आपको नाम दिखेगा ऑप्शनल फीचर से, वहां पर हमें इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग को टिक कर देना है। अब चाहे तो दोनों को ही टिक कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट मेनली हमें इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग पे टिक करना ही होगा। तो हमने यहाँ पे इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग पे टिक कर दिया है और यहाँ से हमने कर दिया ओके। और यहाँ पे आपसे पूछेगा रिस्टार्ट नाउ और लेटर, तो हम यहाँ पे लेटर कर देते हैं। हमें फिलहाल इसके अलावा हमें इसमें और किसी चीज को इनेबल करने के लिए जरूरत नहीं है। चलिए अब जानते हैं कैसे हम किसी सेगमेंट पे मैक्रोस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना होगा टूल मेन्यू पे। टूल मेन्यू में आपको मिलेगा ऑप्शन मैक्रोस का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो आ चुका है। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपका स्टॉप रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग इनेबल हो चुका है। अब हमें सारे फॉर्मेटिंग को जो है अब रिकॉर्ड कराना होगा। तो ये इसको रखते हैं साइड में, ये अपना रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम करते हैं इसमें किसी तरह की फॉर्मेटिंग। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब इसमें अलग अलग प्रकार से हम इसमें रिकॉर्डिंग
के लिए फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टॉगल शैडो, फॉन्ट कलर मैंने दे दिया, बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। इस तरीके से मैंने अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब जैसे यहाँ पे मेरा फॉर्मेटिंग का काम कंप्लीट हुआ, मैं इस पे कर दूंगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा बेसिक मैक्रोस के नाम से, जिसमें हमें इस मैक्रोस को सेव करना होगा। तो राइट साइड पे ध्यान दीजिएगा कि आपको दो टूल्स मिल रहे हैं, एक है न्यू लाइब्रेरी और एक होगा न्यू मॉड्यूल। न्यू लाइब्रेरी का मतलब होता है एक तरीके का फोल्डर क्रिएट करना जिसमें हम अपने मॉड्यूल को सेव करेंगे, और मॉड्यूल क्या होता है जिसमें हम अपने फॉर्मेटिंग को सेव करेंगे। लेफ्ट साइड में पैनल देखिएगा, लेफ्ट साइड में जहां सेव मैक्रोस इनका एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक प्लस और माइनस जैसे सिंबल्स दिख रहे होंगे, है ना। तो माई मैक्रोस पे जैसे प्लस या माइनस पे करते तो ये एक्सपेंड और श्रिंक करने का काम करता है। तो मैं इसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो या तो एक तरीका है प्लस पे क्लिक करें या फिर आप इसी पे डबल क्लिक कर दें तो भी आपका ये एक्सपेंड हो जाएगा। इसमें हम एक न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, यानी कि एक न्यू फोल्डर। तो न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक किया मैंने। अब एक फोल्डर का नाम यहाँ पे हम दे देते हैं, इसका नाम दे देता हूँ मैं, चलिए मैक्रोस, और मैक्रोस नाम देने के बाद मैंने कर दिया ओके। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका मैक्रोस नाम का फोल्डर तो क्रिएट हो गया। अब मैं इस मैक्रोस में मैं मॉड्यूल को सेव करना चाहता हूँ, तो इसको फिर से मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा और यहाँ पे इस बार क्लिक करूंगा मैं न्यू मॉड्यूल पे। इसका भी हम नाम दे देते हैं मैक्रोस फाइल। हाँ, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी ये स्पेस को नहीं मानता, इसलिए हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, एक अंडरस्कोर लगा देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फाइल। मैक्रोस फाइल हमने यहाँ पे नाम दिया और ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका माई मैक्रोस है उसके अंदर मैक्रोस नाम की एक न्यू लाइब्रेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने मैक्रोस फाइल नाम का एक मॉड्यूल मैंने सेव किया। अब बस कर देंगे सेव और यहाँ कर देंगे यस। अब यहाँ पे हमारा जो मैक्रोस है वो तो यहाँ पर सेव हो चुका है। चलिए अब जानते हैं कि हमने जो मैक्रोस सेव किया हुआ था, अब हम उसे किस तरीके से अपने सेगमेंट या किसी कंटेंट पर या किसी पैराग्राफ पे हम रन करा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मेरे पास एक मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, मैं चाहता हूँ कि अब अलग अलग हेडिंग का जो सिलेक्शन है मैंने जो इस प्रकार से किया है, इन पे एक साथ मैक्रोस रन कर जाए। तो मैक्रोस को रन करने के लिए अगेन आपको जाना पड़ेगा टूल सेक्शन पे, और टूल्स में आपको वापस जाना पड़ेगा मैक्रोस ऑप्शन पर। मैक्रोस पे इस बार आपको सिलेक्ट करना है रन मैक्रो। जैसे आप रन मैक्रो पे क्लिक करेंगे एक और बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ओके प्रेस कर दें और आपका वो सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अपनी फाइल को जो है सिलेक्ट करना रहेगा। तो माई मैक्रोस में हम लोगों ने किस नाम से बनाई थी फाइल, मैक्रोस। तो मैक्रोस यहाँ पर है, हमने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया और अब आप देखिएगा यहाँ पर मैक्रोस फाइल नाम का हमने मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ था। और मैक्रोस फाइल पे जैसे आपने क्लिक किया और बस आपको कर देना है रन, और आप देख सकते हैं कि एक बार पे आपका जो है फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से हमारा काम काफी आसान हो जाता है अगर हम मैक्रोस को सेव करके रखें। जिस तरीके से अगर आप हेडिंग, टाइटल, हेडिंग 2 या अलग अलग कोटेशंस, हेड, बहुत सारी चीजें हम जो क्रिएट करते हैं, आप अलग अलग नाम से इसे सेव कर सकते हो ताकि आपका काम जो है काफी आसान हो जाए। चलिए अब जानते हैं कि क्या मैंने जो मैक्रो सेव किया है, एक नया डॉक्यूमेंट जो मैं क्रिएट करूंगा क्या उस पे अप्लाई होगा। तो अभी मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की हुई थी, ये रही मेरी एक फाइल। आपके सामने मैं इसे एक और पैनल पे ओपन कर देता हूँ और एक साइड मेरा ये वाली फाइल रहेगी। मेरे पास ये एक पैनल है जहाँ पर मैंने मैक्रोस को सेव किया हुआ था, और ये वो पैनल होगा जहाँ पर मैं मैक्रोस को अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि क्या मैं यहाँ पे मैक्रोस को रन करा पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार, और इसे एक बार में अप्लाई करेंगे। तो टूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे मैक्रोस का ऑप्शन मिलेगा, रन मैक्रो पे क्लिक करना है और उसके बाद वापस से हमें अपने मॉड्यूल को सिलेक्ट करना रहेगा। माई मैक्रोस में हमने मैक्रोस नाम का न्यू लाइब्रेरी क्रिएट की थी, उसके अंदर आपको मैक्रोस फाइल मिल जाएगा और बस आपको करना है रन। और आप देख सकते हैं कि मैंने अप्लाई तो इस वाले सेगमेंट पे किया था, पर अप्लाई मेरा यहाँ पे भी हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार हम मैक्रोस को इनेबल कर सकते हैं, कैसे हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस प्रकार हम किसी भी सेगमेंट पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो थी ना मजे की बात, जिस तरीके से हमारा काफी समय बच जाता है और हमारा काम काफी फास्ट हो जाता है। और भी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को लेकर हम आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।